नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि रफ़ी साहब की वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन जो कि 24 दिसंबर को सारा हिंदुस्तान भी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर रफ़ी साहब के जो चाहने वाले हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जो तारीख है 24 दिसंबर। तो क्यों ना हो दोस्तों, ऐसे कलाकार, ऐसे गायक कलाकार से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि रफ़ी साहब के दीवाने हैं। और इस गायक कलाकार के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, ये कहते हैं कि बीते हुए वक्त में सदियां तलाश करता हूँ, बीते हुए वक्त में सदियां तलाश करता हूँ, सदियों से प्यासा हूँ, नदियां तलाश करता हूँ। लोग सुनने को तरसते हैं अपनी वाहवाहियां, मैं खुद में अपनी गलतियां तलाश करता हूँ। रफ़ी साहब के जितने दीवाने हैं उसी प्रकार इनकी आवाज भी रफ़ी साहब से मैच होती है। तो आइए, नागपुर शहर के जाने माने गायक कलाकार जो कि अपने आप में बेमिसाल है, कई पारितोषिक इस शख्सियत ने जीते हैं, ऐसे कलाकार से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ आईबीएन न्यूज के माध्यम से। तो आइए, आपके बीच है मध्य भारत के जाने माने गायक कलाकार रफ़ी साहब के खास दीवाने विजय जी कड़वे सर। नमस्कार सर। थैंक यू। आप रफ़ी साहब के दीवाने हैं, ये यस। तो हमें पता ही चला है। हाँ। कई पारितोषिक आपने जीते हैं, हाँ। जैसा कि हम सामने देख रहे हैं। हाँ। और रफ़ी साहब के चाहते होने के बाद ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जो कि रफ़ी साहब के गीतों को जब आप गाते हैं, ऐसे लगता है कि रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ आपकी आवाज़ से मैच होती है। तो मैं विजय जी ऐसा कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के गीतों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दरअसल मैं उम्र के 13 साल का था। हाँ? उस टाइम पे मैं रेडियो में गाने सुनता था मोहम्मद रफ़ी साहब जी के। और जहाँ-जहाँ ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम होते थे, वहाँ पे मैं सुनता था और वो गीत गाता था, देखते थे रफ़ी साहब के बारे में। तो मैं गुनगुनाते आता था। तब से मैं उनका दीवाना और फैन हो गया मैं रफ़ी साहब का। तब से लेके अब तक उसके आगे भी रफ़ी साहब नाम एक मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या बात है। दोस्तों, ये थे विजय जी कड़वे सर, जिनके गीतों की झलक दिखाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के बारे में क्या कहना। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में, उनके गीतों के बारे में कहना यानी कि सूरज के सामने दिया जलाने वाली बात होती है। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि रफ़ी ने अपने नाम को मोहम्मद से जुटाया है। रफ़ी ने अपने नाम को मोहम्मद से सजाया है। और मोहम्मद एक ऐसा नाम जो सारे आलम में समाया है। कुदरत का करिश्मा भी देखो यारो, कुदरत का करिश्मा भी देखो यारो कि रफ़ी के बाद न कोई ऐसा फनकार, न कोई ऐसा गायक आया है। तो क्यों न हो रफ़ी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आईबीएन न्यूज 50-50 में हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक हरडे, नागपुर शहर का छोटा सा एंकर जो कि आईबीएन न्यूज के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के बीच आया हूँ। हम आए हैं खास मध्य भारत के जाने माने गायक कलाकार विजय जी कड़वे जी, जिनके खास आज जैसे कि आप जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए 50,000 से भी ज्यादा गीत गाए। हिंदी गीत हो, मराठी गीत हो, सभी भाषाओं में रफ़ी साहब ने बहुत ही प्यारे-प्यारे गीत गाए। इसीलिए तो कहा जाता है, दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, मगर जो बात सच है कहता नहीं कोई कि मौसकी का पैम्बर चला गया। आइए, मध्य भारत के जाने-माने एंकर जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है, कई सफल फिल्म स्टार शो हो, कई स्टेज शो हो, जिस एंकर ने अपनी सारी फील्ड में अपना नाम रोशन किया है अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी अदाओं के माध्यम से, मैं ऐसे एंकर को आप श्रोताओं के बीच इनवाइट कर रहा हूं माइक्रोफोन के करीब, भाई एम.ए. रज्जाक सर। धन्यवाद हरडे जी। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एम.ए. रज्जाक पिछले 47 सालों से मेरी आवाज़ जो है आप सुन रहे हैं रेडियो आकाशवाणी से, आवाज़ इंडिया के चैनल के जरिए। कई बार सुन चुके हैं आप मुझे। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था और आज 24 दिसंबर को यानी कि आज उनके पैदाइश को 101 साल हो चुके हैं। इस अवसर पर, इस मौके पर
हम एक ऐसे कलाकार के घर आए हैं जिस कलाकार ने कम समय में आसमानी ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियों का मुकाम हासिल किया है और हर किसी को ये चीज नसीब नहीं होती है। कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें ये सफलता, जिन्हें ये कामयाबी मिलती है। रफ़ी साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, एक मुसव्विर का कभी शाहकार मर सकता नहीं। और हो गया मालूम दुनिया को रफ़ी साहब की मौत के बाद कि फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। क्या बात। और यही वजह है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर आज जितने भी कलाकार उनके नाम से रोजी रोटी कमा रहे हैं या उनके बताए हुए नक्श कदम पर चल रहे हैं, उनमें एक नाम ऐसा नाम है जो कहते हैं, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद है साहब, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद है साहब, वक्त बेवक्त मेरा ही नाम लिया करते हैं, मेरी ही गली से गुजरते हैं छुपाकर खंजर, और जब नजरें मिलती है तो मुझको सलाम किया करते हैं। ये कलाकार कोई और नहीं, सलाम का जवाब देने वाले आज के मशहूर प्लेबैक सिंगर, जिन्होंने पूरे मध्य भारत में अपनी बेहतरीन सुरीली आवाज से अपनी आवाज का दबदबा तहलका मचा रखा है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कई पुरस्कारों से जिन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। अगर पुरस्कारों की लिस्ट बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तमाम पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हें जो मिला है, विदर्भ गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। और यह है नागपुर की शान, नागपुर का गौरव, मखमली आवाज के मालिक जनाब श्री विजय कड़वे सर को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। Thank you so much.